ठीक है, तो देखो अब एनसीईआरटी में पहले एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6, find three rational numbers between -2 and 0। -2 और 0 के बीच में तीन रैशनल नंबर निकाल। तो -2 को मैं लिख सकता हूँ -2/1, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को इंटू 10/10 करवा दिया। तो इनके बीच में तीन मांगे हैं, तीन लिख दो, -19/10, -18/10, -17/10, खत्म, सिंपल। ठीक है, रब करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, क्या कहते हैं? Find 10 rational numbers between -5/6 and 5/8। 10 rational numbers। तो देखो अब ये केस 2 आ गया है जिसके अंदर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना। तो 6 और 8 का एलसीएम लिया। तो LCM comes out to be 2 into 3 into 2 into 2, 24। तो ये हो गया। पहले अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 4/4, 15/22। अब कितने चाहिए? 10 चाहिए। तो 10 तो मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं इनके बीच में। कैसे दिख रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। देखो -20 से लेकर 0 के बीच में 20 हो गए और 0 से 15 तो 34 या 35 रैशनल नंबर्स हैं इसके बीच में। मुझे 10 की मैं डायरेक्टली लिख दूंगा -19/24, -18/24, -17/24। आपको इंटू 10 करके भी निकालना है, वो भी निकाल लेना, वो भी करेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है ना सर हमें पता नहीं लगता कि बीच में आएंगे 10 या नहीं आएंगे, तो आप हैबिट डाल लो इंटू 10/10 करके आगे सुन, वो भी करेक्ट। 8, 9, 10 हो गया, खत्म। क्लियर है सबको? कर लो नोट। ठीक, नेक्स्ट फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4। इसको मैं दो तरीके से करूंगा, 1/4 और हाफ। इसके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है 1/4 और हाफ के बीच में। तो क्या करा जाएगा? पहले तो नॉर्मल मेथड 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम ऑफ 2 and 4 विल बी 4 होंगे। तो 1/4 into 1/1, 1/4, हाफ into 2/2, 2/4। अब भाई 1/4 और 2/4 के बीच में तो कुछ होता नहीं है। into 10/10, 10/40, 2/4 into 10/10, 20/40। तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए, 11/40 इज द आंसर। दिस इज माय मेथड 1। अगर अब मैं इसके अंदर लगाऊं मेथड 2, क्या कहता है मुझे मेथड 2? मेथड 2 says a plus b by 2 half plus 1/4 divided by 2। LCM will be 4, 1 plus 2 divided by 2, 3/4 into half, so the answer is 3/8। खत्म। तो ये एक रैशनल नंबर है इनके बीच में। जब सिंगल मांगे तो सिंगल तो ऐसे भी निकल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, कर लो फटाफट नोट, फिर हम आगे बढ़े। ठीक, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 8 का ही एक्सटेंशन है, तो मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मेरा तो हो। फाइंड 3 rational numbers between 1/4 and half।
तो 1/4 और हाफ के बीच में 3 राशि नंबर निकालने, तो पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट था, सेम बनाया। इसमें वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सिंगल के लिए है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4, नीचे दोनों के 4 बनाया। एक नहीं चाहिए हमको, 3 चाहिए। 3 चाहिए तो 10/10 करा, तो 3 निकाल लेते हैं। 12/40, 13/40 खत्म। करो पूरा, नोट करो। आप लोग नहीं करेंगे ट्रिक कुछ भी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। फटाफट करेंगे, 7 क्वेश्चंस है, हो जाएगी जल्दी। ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट क्या है मेरा? 5/4। तो अगर मैं ध्यान दूं, जो मेरा 5/4 होता है, सॉरी 7/4, तो जो मेरा 7/4 है ये 4/4 और 8/4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, या डिवाइड भी करके देख लेना, 1.75 आएगा 1 और 2 के बीच में। तो मैंने इधर लिखा 1 क्या है मेरा? 4/4। इधर लिखा 2 क्या है मेरा? 8/4। डिनोमिनेटर क्या है? 4, तो 4 इक्वल हिस्से, तो 3 लाइन खींच दी, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। तो ये हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4। 7/4 को प्लॉट करना, तो कर लो इसको फटाफट। सेकंड वाला मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करो और -5/6 खुद ट्राई करो। थोड़ा है टफ, बट तभी कॉन्सेप्ट आएगा, इसको ट्राई करो। करो ट्राई। तो इसको ऐसे करा जाएगा, देखो ध्यान दो, पॉज करके कर लिया, ठीक है। तो -6/6 होता है -1, और 0/6 होता है 0। तो -1 और 0 के बीच में मेरे को नंबर चाहिए, तो यहाँ पे लिखा 0 और -6/6, जो कि मेरा माइनस है। तो 0 और -1 के बीच में, डिनोमिनेटर 6 है, 6 इक्वल इससे तो 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। मुझे क्या चाहिए? -5/6 चाहिए, तो आ गया मेरा नंबर, खत्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको रब कर रहा हूं, देख लो सारे जल्दी। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2? ध्यान देना। Represent the following on the number line: -2/11, -5/11, -9/11। इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है हमें। तो मैंने ये देखा -11/11 तो भाई -1 होता है, और 0/11 0 होता है। तो ये सारे नंबर 0 से -11 के बीच में, तो सारे 0 से -1 के बीच में। तो बड़ी सी नंबर लाइन बनाए, इधर 0, इधर -11/11 विच इज -1। 11 डिनोमिनेटर इज 11, तो 11 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 10 लाइनें खींचनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खींचती। तो ये बन गया -1/11, -2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। अब जो जो चीज मांगी है वो प्लॉट कर देते हैं। -2/11 मिल गया, -5/11 मिल गया, -9/11 मिल गया। तो मुझे तीनों नंबर एक नंबर लाइन पे प्लॉट हो गए। बहुत सिंपल है। तो पहले तो ये देखना किन दो के बीच में वो नंबर आ रहा है। जब एक बार हमने देख लिया किन दो के बीच में आ रहा है, उनको नंबर लाइन पे लिखा, फिर जो डिनोमिनेटर उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कम लाइन खींच के। फिर डिनोमिनेटर्स को हमने लेबलिंग कर दी, फिर जहां पे जो आ रहा है वो प्लॉट कर दिया, सिंपल। ठीक है, रब कर रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड, राइट 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2। मतलब 2 से छोटे 5
स्मॉलर 2 से 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो कुछ भी लिख दो, -3, -2, -1, 0, 1। सबके डिनोमिनेटर 1 है, p बाई क्यू फॉर्म है, p बाई क्यू फॉर्म में तो रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं, सारे 2 से छोटे होते हैं। सिंपल, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ, find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। -2/5, 1/2। अब इनका डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, मतलब ये केस 2 है। केस 2 के अंदर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम, इनका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम आता है 10। तो ये हो गया -4/10, हाफ इंटू 5/5, 5/10। तो ये हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, अभी 10 तो आ नहीं रहे हैं इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटू 10/10 करेंगे, -40/100, 5/10, 50/100। तो 40/100 और 50/100 के बीच में 10 कुछ भी ले लो, -39, -38, -37, -36, -35, -34, -33, -32, वही नहीं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -31, -30, आ गए 10। 50/100 से तो कम है, तो हो गया पूरा खत्म, सिंपल था। कर लो इसको नोट। नेक्स्ट, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, पहला पार्ट 2/3 एंड 4/5, 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर। तो ध्यान देना बेटा, पहले तो केस 2 ही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो 2/3 इंटू 5/5, 10/15, 4/5 इंटू 3/3, 12/15। बट मुझे तो 5 रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में, इनके बीच में मुझे सिर्फ एक मिल रहा है, 11/15। तो वो कैसे करा जाएगा, 10/10, 100/150, 12/15, 10/10, 120/150। तो जो मेरे रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 5, 101, 102, 103, 104, 105। खत्म, आगे 5 रैशनल नंबर। पॉज कर लो, नोट कर लो जल्दी। कर लिया। नेक्स्ट, सेकंड, क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट, -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड 5/3। डिनोमिनेटर डिफरेंट, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो क्या करेंगे, -3/2 इंटू 3/3, -9/6, 5/3 इंटू 2/2, 10/6। सो नंबर्स क्या निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। अब देखो 5 तो इसके अंदर डायरेक्टली दिख रहे हैं, -9 और 10 के बीच में। आप चाहो तो 10/10 करके भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 5 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6। ये आ गए 5। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, क्या कह रहे हैं थर्ड पार्ट,
1/4.5। अरे भाई ये तो अभी करा हमने एग्जाम में। तो पहले इसका एलसीएम 4 आएगा, तो 1/4 इंटू 1/1 1/4, हाफ इंटू 2/2 2/4। इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर निकालने, तो 10/10 करा दिया। 10/40, 2/4 इंटू 10/10 20/40। तो 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे? 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40। खत्म। देखो समझो सारे जने इसको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोग खुद से पॉज करके भी ट्राई कर लिया करो पहले, फिर देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, कोई भी अगर -2 से बड़े लिखने तो -1 0 1 2 3 खत्म। 7, find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। लास्ट क्वेश्चन है ये, find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम ऑफ 4 और 5 आप लोग खुद करके देखोगे 20 आएगा। तो जब 20 बनाना है तो 4/4 12/20, 20 बनाना है तो 5/5 15/20। लेकिन मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए इसके बीच में? एक सेकंड। 10 रैशनल नंबर्स। तो 10 रैशनल नंबर्स अभी तो नहीं आ रहा, अभी सिर्फ 2 आ रहे हैं, 13 और 14। तो 10 रैशनल नंबर्स के लिए 10/10 120/200। 10 रैशनल नंबर्स के लिए 10/10 150/200। तो लिख देते हैं 10 रैशनल नंबर्स 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130। आ गए 10 रैशनल नंबर्स, खत्म। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया वाइंड अप। अब आप लोगों ने अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। इसकी डिस्क्रिप्शन में चैप्टर टेस्ट होएगा, आपने प्लीज वो चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट एक वर्कशीट होगी आंसर की हुई, लेकिन आपने अपने आंसर्स बाद में सारा करने का चेक करना है, ठीक है? बस इतना ही, थैंक यू।